सर्वप्रथम पावन श्रवण धाम पर पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं एवं भक्तगणों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दुनिया में मशहूर है श्रवण क्षेत्र एक धाम, भक्तों दिल से लीजिए मात पिता का नाम, भक्तों दिल से लीजिए मात पिता का नाम। यह त्रेता युग की बात है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी पुत्र वियोग में जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं तो वे अपनी तीनों रानियों के पास बैठकर विलाप करते हैं कि हे रानी, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो कुछ भी पूर्व में पाप हुआ है वह सब वृत्तांत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, ये उस समय की बात है जिस समय हमारी युवा अवस्था थी। हम रोज शिकार खेलने कर पहुँचते हैं और मोदबन बहुत ही घना जंगल था और इधर मात पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार जी अपने अंधे माता पिता को कांवन में बिठाकर अपने गुरुदेव की आज्ञा से चारों धाम की यात्रा पर निकले थे और वे बहुत ही बड़े मात पितृ भक्त थे। वे उनको इधर उधर चारों धाम प्यास लगती है। वे कहते हैं कि हे पुत्र, मुझे जल पिला दो, अब मैं आगे चलने की स्थिति में नहीं हूँ। श्रवण कुमार जी कहते हैं कि ठीक है माताजी, पिताजी, हम जल की व्यवस्था करते हैं, बस कुछ दूर और चलिए। उसके बाद आते हैं सामने एक पीपल का वृक्ष, बहुत ही पुराना वृक्ष है। वहाँ छाया देखकर कांवर को वहाँ पर रखकर और अपना कमंडल उठाकर जल की तरफ चल पड़ते हैं। वो यही धाम है, यही त्रिवेणी धाम है, यही संगम है। यहाँ वो आते हैं और अपना कमंडल उठाकर बड़ी खुशी से जल लेने के लिए कमंडल अपना नदी में डुबाते हैं। डब डब की आवाज सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी को लगा, वो बहुत प्रसन्न हुए। उनको लगा कि अब मुझे शिकार मिल गया है। वे अपने बहुत ही अमोघ अस्त्र शब्द वेदी बाण का संधान करते हैं और उस शब्द पे छोड़ देते हैं। वह बाण जैसे ही माता भक्त श्रवण कुमार को लगता है, हा माता, हा पिता, वह कराहने लगते हैं और गिर पड़ते हैं। वह शब्द सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी दौड़कर आते हैं और इनको उठाकर अपनी गोदी में बिठाते हैं। सारा वृत्तांत पूछते हैं, परिचय पूछते हैं। माता भक्त श्रवण कुमार जी कहते हैं कि हे राजन, आप मेरे अंधे माता पिता को सिर्फ जल पिला दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ और मुझे कुछ आशा नहीं है आपसे। आपके द्वारा बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। मैं अपने माता पिता के अकेले सहारे का था, लड़का एक ही पुत्र था, लेकिन आपके द्वारा मेरा वध कर दिया गया। आप पुनः जाके मेरे पिताजी को जल पिला दीजिए। उसके बाद में अपना कमंडल उनको देते हैं और अपना देह प्राण वहीं त्याग देते हैं। राजा जी कमंडल लेकर माता पिता के पास पहुंचते हैं। अंधे माता पिता को ऐसा लगा कि बेटा श्रवण कुमार काफी देर से जल लेने के लिए गया है। वे चिंतित हो जाते हैं कि क्या बात है, अभी पुत्र श्रवण कुमार जल लेकर नहीं आया। हे प्रिय, क्या बात है? उनकी माता जी कहती हैं कि आता ही होगा, हो सकता है जल थोड़ी दूर पे मिला हो, घाट नजदीक न रहा हो, गहरा पानी हो। उसके बाद तुरंत पैरों की आहट सुनकर उनको लगा कि श्रवण कुमार जी आ गए। ये बिना कुछ बोले जल सामने करते हैं। उसके बाद कहते हैं जल पी लीजिए, इतना ही शब्द बोलते हैं। आवाज सुनते ही वो पहचान जाते हैं कि यह मेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। उसके बाद कहते हैं आप कौन हो? ये फिर उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया आप लोग जल पी लीजिए, लेकिन वह जल नहीं पीते हैं। उनसे सारी कथा पूछते हैं, ये सारा वृत्तांत बताते हैं। उसके बाद उनको कष्ट भी होता है और क्रोध भी आता है। क्रोध में आकर इनके पिताजी कहते हैं, माताजी का तो तुरंत देहावसान हो जाता है। सुनते ही, जैसे सुनते हैं वैसे वो प्राण त्याग देती हैं। और इतना सुनते ही उनके पिताजी क्रोध में आकर उनको श्राप देते हैं कि हे राजन, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में
तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग रहा हूँ, ठीक उसी तरह आपको भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागने होंगे। यह मेरा श्राप है। जल उनके ऊपर फेंक देते हैं। उसके बाद कुछ क्षण के लिए चक्रवर्ती सम्राट को ऐसा लगा कि मुझसे तो भूल बहुत बड़ी हुई, लेकिन कुछ खुशी भी होती है उनके मन में कि मेरे कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है, पुत्र की एक कामना हुई है, इनका श्राप मिथ्या नहीं जाएगा, मुझे पुत्र प्राप्त होगा। मैं ये सजा भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे पुत्र तो प्राप्त होगा। उसके बाद तीनों लोगों का वहाँ अंतिम संस्कार यहाँ करते हैं। तब से यह पावन श्रवण धाम मशहूर हुआ। इनके श्राप के कारण ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। यही कारण है यह श्रवण धाम मशहूर है। मातृ भक्ति का यह पूरे दुनिया में पहला धाम है। सबसे पहले मेरा प्रणाम है पूज्य पिता और माई को, दूजा प्रणाम मैं करता हूँ निज जन्म भूमि सुखदाई को।